आपको अभी एक ऑपरेशन बताया था, ए बी स्टार एक्स वाई इज ए एक्स बी वाई, ये रहा ऑपरेशन। अब हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है इसमें, तो हमने क्या किया, ए बी स्टार ए का आइडेंटिटी E1, बी का आइडेंटिटी E2, क्योंकि दो मेंबर है तो दो आइडेंटिटी, और यहां ए बी आना चाहिए, तभी हम E1 और E2 ढूंढेंगे। अब सबसे पहले इनके बीच में ऑपरेशन है a इंटू एक्स, ए E1 कॉमा बी इंटू E2 इक्वल टू ए कॉमा बी, ये वाला इसके इक्वल आएगा, ए E1 इक्वल टू ए, बी E2 इक्वल टू बी, ए कैंसिल, E1 इज 1, बी कैंसिल, E2 इज 1, यानी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 आ रहा है इस ऑपरेशन में। अब हमें देखना है क्या 1 1 सभी ऑपरेशन सभी मेंबर के लिए वैलिड है। हमने ऐसा कोई EF ले लिया, EF स्टार 1 1, और हमें देखना है यहाँ EF आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब E1 E इंटू 1 कॉमा F इंटू 1, तो इसका आंसर तो EF ही आ रहा है। इसका 1 1 इसके आइडेंटिटी एलिमेंट है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला समझ में नहीं आई, EF वाला वही मैं बता रहा हूँ। देखो इसका ये दो है बाइनरी, मतलब इसमें दो मेंबर है, क्योंकि आप जब भी सेट थ्योरी बनाते हो या ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो ऑर्डर्ड पेयर में दो होते हैं। ए बी का आइडेंटिटी ए बी होगा जब यहाँ E1 और E2 होगा, ए का आइडेंटिटी E1 है, बी का E2। फिर आपने इसका इनके बीच में ऑपरेशन का दिया है, ए को x से मल्टीप्लाई करना, बी को y से, ए को E1 से कॉमा बी को E2 से, और ये आंसर ए बी आना चाहिए। तो ए E1 ए के बराबर हो गया, ए कैंसिल, E1 का आंसर 1 आ गया, बी E2 बी के बराबर है, बी कैंसिल, E2 1 आ गया, यानी आपके आइडेंटिटी एलिमेंट E1 और E2 1 1 आ गए। अब क्या ये हर जगह वैलिड है? तो आपने कोई भी दो मेंबर ले लिए, जैसे EF स्टार 1 1 लिया, E इंटू 1 F इंटू 1, EF आ रहा है, यानी आपका EF का आइडेंटिटी EF आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट करेक्ट है, मतलब इस ऑपरेशन में 1 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? यस सर। ठीक है, एक और मैं आपको एक ऑपरेशन दे रहा हूं, उसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के दिखाना है। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, इसमें आप आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के बताओ। इसमें सिंगल है ना, ए और बी अलग, मतलब सिंगल सिंगल, तो सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। ढूंढने के लिए मेथड बता दो, ए स्टार ई हमेशा ए लिखना है, या बी स्टार इक्वल टू बी लिखना है, सी स्टार इक्वल टू सी, उससे ई ढूंढना है। इससे ई का वैल्यू ढूंढ के बताओ कितना आंसर आ रहा है। निकल गया आप लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट? बंधन तुम्हारा कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया? सर 1 आया मेरा। 1 है, जब चेक सर कर, मेरा भी 1 है। 1 है। अब जब चेक कर लेते हैं, ए की जगह ए डालना है, बी की जगह ई, ए ई इक्वल टू ए, ई माइनस ए ई इक्वल टू 0, क्योंकि ए माइनस हो जाएगा, ई कॉमन 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस ए, ई 0 आ रहा भाई, 1 नहीं आ रहा, गलत बोल दिया।
आपको ई ढूंढना है। देखो अगर तुम 1 लिखते सर हो, मैंने ए को सब्जेक्ट बना दिया था। अगर आप 1 लिखते हो तो आंसर आता है कि 0 लिखने से आता है। चलो बी के साथ करते हैं, बी स्टार ई किया और मैंने लिखा ई आपका 1 आ रहा है, तो बी स्टार 1 लिखा और देखिए आंसर बी आ रहा है कि नहीं। बी प्लस बी की जगह 1 डाला माइनस बी और 1 कैंसिल हुआ, 1 आया। आपका बी तो आया नहीं, क्यों बी स्टार ई करने से तो बी आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। अब मैंने 0 डाला, बी प्लस 0 माइनस बी इंटू 0, बी देखो बी आ रहा है, सब तो 0 हो गए, तो बी स्टार। सर मतलब हम लोगों ने ए को मतलब फोकस करके किया ना, इसलिए। अच्छा तो क्या हुआ, ए करो बी करो, सब आंसर तो वही आना है। फिर से नहीं सर, हम लोगों ने क्या किया, ई है ना तो 1 सर माइनस ए है ना। मैंने ए को सब्जेक्ट बना दिया था। हाँ ई को ढूंढा, मतलब ई को हम लोग नीचे। अरे नहीं नहीं, ई को नहीं, ए को ढूंढना है। ए को नहीं ढूंढना है, ई को ढूंढना है। ए क्यों थोड़ी ढूंढ, ए तो कोई भी मेंबर है, ए बी से कुछ, ई आपका फिक्स रहेगा। आपको हमेशा ई का वैल्यू निकालना है, ए का नहीं निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दूं निकालने के लिए? हाँ सर। देखिए आइडेंटिटी आप लोग ढूंढ पाते हैं कि नहीं। A star B is equal to AB by 7। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा इसका, ढूंढ के बताओ। सर 7। परफेक्ट। अब देखो उसको किसी भी मेंबर से करके चेक करो जरा। हाँ सर 7 है। आ गया ना? नहीं, अब कोई भी बी लेकर सी लेकर उससे देखो सी आंसर आ रहा है कि नहीं उसमें करने से। हाँ सर आ रहा है। बस वो आपका चेकिंग मेथड है कि आपको आइडिया हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला। AB star CD is A plus C B plus D। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? सर 0। चेक करके देखो, 0 नहीं है, 2 आएंगे, तो 2 मेंबर है तो 2 आइडेंटिटी होनी चाहिए। E1 0 है और E2। सर दोनों 0। 0 0 आ रहे ना। अब उसको कोई भी मेंबर EF के साथ 0 0 करके देखो क्या EF आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। हाँ सर आ रहा है। तो इसका मतलब 0 0 इज द करेक्ट आंसर। अगर हाँ, ये देख लेते, चेक कर ले तुम्हारा राइट है या रॉन्ग। A B स्टार E1 E2 is AB। यहाँ A plus E1 B plus E2 is AB। A के साथ A plus E1 को A के साथ कंपेयर किया, E1 आपका 0 आ गया। ऐसे B plus E2 के साथ B को कंपेयर किया, E2 आपका 0, बिल्कुल सही है। अब आपने जैसे यहां ले लिया GH स्टार E1 0 0, चेक करते G plus 0 G, H plus 0 H, यानी GH इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ, अगर यहां पर कंडीशन दी होती नेचुरल टू नेचुरल गोज टू नेचुरल, तो क्या वैलिड होता? नो सर। क्योंकि ये होल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर हो गया? चलो बिल्कुल सही है, आपने आइडेंटिटी पहचान लिया। अब मैं एक ऑपरेशन दे रहा हूं, उसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है आपका,
A star B equal to A plus B plus 1. A star B equal to A plus B plus 1. इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के बताओ। सो -1। सोच किसी किसी का करके देखो क्या -1 ही आ रहा है। हाँ सर। -1 बिल्कुल सही है, लेकिन चेक भी करने का, जैसे कोई आपने C ले लिया, C स्टार -1 किया और देखो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से -1 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का -1 आ रहा है कि नहीं, जरा चेक करो। यस सर। सर नहीं आ रहा। नहीं आया, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक इनको दे दूं क्वेश्चन, फिर एक हाथ में एक मिनट ये बता के फिर क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है, नहीं पहले तो ये बता दें, आपको दिया है A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1। A स्टार E, A आ रहा है, आपने लिखा A प्लस E प्लस 1 इक्वल टू A कैंसिल, तो E का आंसर -1 है, बिल्कुल सही है। अब आपने C स्टार -1 क्या, देखो C आ रहा है कि नहीं, C, A के लिए C, B के लिए -1 प्लस 1 कैंसिल होकर C आ रहा है, इसका -1 इज द करेक्ट आंसर। दिशा आपको आया? सर जो आपने C स्टार -1 किया वापिस से। नहीं, E तो हमारा -1 आ गया, क्या C स्टार -1 करने से C आता है कि नहीं, तो जहां B है उधर आपने -1 डाल दिया, C A में C डाला और 1 तो 1 ही रहेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल होकर C आंसर आ रहा है। इसका C -1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। नहीं समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इनवर्स निकालना, देखो आपने आइडेंटिटी निकालना सीख लिया। जैसे आप देखो, आपने लिखा A स्टार E करने से A आता है, इससे आइडेंटिटी निकल जाता है। अब इनवर्स क्या होता है वो बता देते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं A स्टार कोई भी मेंबर करूं और अगर यहाँ E आ जाए, इसका मतलब X A का इनवर्स है। B स्टार Y किया और E आ जाए तो Y B का इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है वो समझा दें। आप लोगों ने पढ़ा होगा भी, आप लोगों ने मैट्रिक्स किया, डिटरमिनेंट किया, आपने ये देखा होगा कि जब हम A के साथ कोई भी ऑपरेशन A के साथ हमने X किया और I आ रहा है तो हम लिखेंगे X A का इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करने से I आ रहा है, इसका मतलब X A का इनवर्स है और A का इनवर्स X है। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा, आपने E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू हमें ढूंढना हो, E पहले ढूंढना, जैसे आपने यहाँ पर E ढूंढा 7 आया तो उसी से फिर हम इनवर्स ढूंढेंगे। देखो अच्छा, गॉफ से I आ रहा है और फॉक्स से I आ रहा है, I का मतलब आइडेंटिटी है। अगर यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है तो G का इनवर्स F है और F का इनवर्स G, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पहले बताया था कि I का मतलब है कि अगर यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। तो इसी ढंग से आपने, जैसे ये ऑपरेशन है आपका A स्टार B, आपको AB बाय 7 दिया है, आपने यहाँ पर आइडेंटिटी ढूंढा था 7, मेरे ख्याल से 7 था ही कि कुछ और था? 7 था सर। 7 था। अब देखो A का इनवर्स ढूंढना है तो आपने A स्टार, सपोज इनवर्स X है तो यहाँ हमेशा आइडेंटिटी आएगा, AX का मतलब AX बाय 7 और आइडेंटिटी कितना है आपका 7, और अब यहां से X की वैल्यू ढूंढो तो X इज 7 7 जा 49 अपॉन A, यानी A का जो इनवर्स है वो 49 बाय A आ रहा है। अब ये राइट है या रॉन्ग वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप A को A के इनवर्स X के साथ करो, देखो E आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A स्टार X में आपने लिखा 49 बाय A, A इंटू 49 बाय A अपॉन क्या था 7, A कैंसिल, 7 7 जा 49, तो देखो 7 आ गया यानी E आ गया। इसका मतलब है कि A का इनवर्स 49 बाय A करेक्ट आंसर है।
कहने का मतलब क्या है, कोई भी मेंबर को अगर उस किसी भी मेंबर से ऑपरेट कर रहे हो और यहाँ ई आ रहा है, तो ये इसका इनवर्स और ये इसका इनवर्स, वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा, जैसे मेरे को बी का इनवर्स है, तो बी स्टार हमने लिखा बी का इनवर्स सपोज एक्स है, ई तो हमने 7 निकाल ही दिया है, तो बी एक्स अपॉन 7 इज 7, तो एक्स आया आपका 49 अपॉन बी, यानी बी का इनवर्स है 49 अपॉन बी। हर मेंबर का इनवर्स अलग होता है, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा सेम रहती है, जो 7 फिक्स है वो फिक्स है, लेकिन बी का इनवर्स 49 बाय बी, ए का इनवर्स 49 बाय ए, मतलब इस केस में अब ये राइट है या रॉन्ग ये चेक करना है। तो बी स्टार 49 बाय बी किया, तो b इंटू 49 बाय बी अपॉन 7, तो 7 यानी आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स करेक्ट है। बंधन को समझ में नहीं आ रहा है? आ गया सर। पक्का? अच्छा, मैं हाँ, एक सर। क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको पहले आइडेंटिटी ढूंढनी है, उसके बाद इनवर्स ढूंढना है। आपको दिया है a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। आपको a का इनवर्स क्या है, फाइंड आइडेंटिटी। पहले तो आइडेंटिटी ढूंढनी है, उसके बाद सेकंड में इनवर्स ऑफ ए ढूंढना है। ए का इनवर्स क्या है और इसकी आइडेंटिटी क्या है। सर आइडेंटिटी -1 है। -1 है सर। वो तो सही, लेकिन ए का इनवर्स क्या वो बताओ। सर -2 बाय ए। पक्का सोच के बताना। हाँ सर। चलो देखते हैं। देखो आपने लिखा ए का इनवर्स हमें पता नहीं, उसको एक्स मान लिया, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी -1 आ गई। यहाँ लिखा ए प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ए प्लस एक्स इज -2 और x इज -2 माइनस ए। तो a जो इनवर्स है -2 माइनस ए है, -2 अपॉन ए नहीं है, -2 माइनस ए आ रहा है इनवर्स। यस सर। अब ये राइट है रॉन्ग उसको चेक करते हैं। a स्टार -2 माइनस ए करने से आपका यहाँ -1 आना चाहिए, a प्लस -2 -1 प्लस 1, ए कैंसिल, -2 प्लस 1 इज -1, तो आइडेंटिटी -1 आ गई। यानी ए का इनवर्स ये, मतलब ये वाला नंबर इसका इनवर्स है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है। मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया तुम लोगों को। सर आ गया थोड़ा बहुत। आ गया सर। बी का अगर मैं बोलूं बी का इनवर्स क्या होगा बताओ, ओरली बताओ। -1 बी का माइनस -2 -1। बी बदल देना है, सी का इनवर्स -2 माइनस सी, हाँ डी का इनवर्स -2 माइनस डी, मतलब वो चेंज होते रहेंगे। मेरा पॉइंट समझ में आया? चलो इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन ये ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, इसमें पहले तो ई फाइंड करो, सेकेंड ए का इनवर्स फाइंड करो, ए डेस यानी ए का इनवर्स फाइंड करो। सर ई तो 0 है। ए 0 ठीक है, फिर इनवर्स कितना ए का बताओ। जीरो। चलो चेक कर लेते हैं। इनवर्स भी 0 और आइडेंटिटी भी 0, दोनों 0 आ रहे हैं, देख लेते हैं। ए स्टार ई इज, मतलब 0/1 माइनस ए आ रहा है, मतलब 0 होगा, नहीं तो फिर इंफिनिटी। चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू ए, ई 1 माइनस ए इक्वल टू, सर -a/1 माइनस ए आ रहा है। नहीं ये तो 0 आ गया। आइडेंटिटी देख लेते हैं। हाँ। अब ए इनवर्स ए स्टार एक्स इज 0, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इज 0, एक्स माइनस ए एक्स इज -a, x -a माइनस ए इज -a, तो x इज -a अपॉन 1 माइनस a, x इज -a अपॉन, माइनस साइन करके a -1 कर सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल, a अपॉन a -1, x का मतलब a का इनवर्स a अपॉन a -1 है।
बी का इनवर्स बी अपॉन बी माइनस वन, सी का सी अपॉन सी माइनस वन। नहीं, मेरे ख्याल से समझ नहीं आया तुम लोग को। धैर्य आया समझ में कि नहीं आया? सर एक सर, बार आया। वापस से समझा दो, मेरे को इनवर्स वाला नहीं आया। अच्छा, इनवर्स में क्या, देखो यहाँ हमेशा आइडेंटिटी लिखना है, ए का इनवर्स एक्स है, तो यहाँ एक्स लिखा ए स्टार